इंडिया में ड्राइविंग करते समय सेफ्टी पर ध्यान न देना एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। हम सब कारों के बारे में बहुत बात करते हैं, एवरेज के बारे में बहुत बात करते हैं। क्या हम सेफ्टी के बारे में बात करते हैं? क्या हम मानते हैं कि सेफ्टी हमारे लिए मुख्य उद्देश्य होना चाहिए बाकी चीजों के मुकाबले? यहां पर ही हम बात करते हैं। हमारा ध्यान परफॉर्मेंस, इकोनॉमी, एवरेज पे क्या है। कोई भी नई गाड़ी आती है, पहला सवाल होता है एवरेज क्या है। कोई ये नहीं पूछता है गाड़ी कितनी बढ़िया है, गाड़ी कितनी सेफ है, गाड़ी कितनी बैलेंस्ड है, गाड़ी कितनी कंट्रोल में चलती है, गाड़ी में सीटिंग के क्या ऑप्शन है, गाड़ी में और क्या चीजें हैं, उन पर किसी का ध्यान नहीं। सबसे पहला सवाल ही होता है आप नई गाड़ी खरीद के आइए, एवरेज क्या देती है। आप रास्ते में खड़े होंगे कोई गाड़ी लेकर, रेड लाइट पर भी लोग पूछ बैठेंगे आपसे, भाई साहब एवरेज क्या देती है। इस एवरेज की दुनिया में जब कोई सेफ्टी की बात ना करता हो, ऐसे में मेरा सेफ्टी को लेकर सवाल उठाना शायद सही ना हो। लेकिन सेफ्टी हम सबकी बहुत जरूरी है। जान नियामत है जो कुदरत ने हमें बख्शी है, हमें इसका ध्यान खुद ही रखना होगा। मैं अमित कारगुरु में आज आपको यही बताना चाहूंगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सेफ्टी के क्या मतलब हैं और किन किन चीजों पर हमें फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए जब हम गाड़ी खरीदने जाते हों। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी एबीएस की। इसी तरह सेफ्टी में एक और चीज है जिस पर हम सब बात करते हैं, वो है एयरबैग। जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं या गाड़ियों की बात करते हैं तब हम ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ियों में सेफ्टी के नाम पर एयरबैग अवश्य हो। एयरबैग क्या है, कैसे काम करता है और कब से इसकी शुरुआत हुई, आइए समझते हैं। 1967 में डॉक्टर एलन एस ब्रीड ने पहली बार एयरबैग के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा। उनके इस कॉन्सेप्ट को अमेरिका की मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी सिसलर ने अपनाया। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का पेटेंट 1980 के दशक में जापान के डॉक्टर कॉबरी ने किया। उनके पेटेंट किया हुआ डिजाइन को ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने आखिरी रूप दिया और एयरबैग प्रचलन में आ गया। एयरबैग काम कैसे करता है? एयरबैग किस चीज का बना होता है? एयरबैग में कौन सी गैस भरी होती है और एयरबैग हमेशा फूला क्यों नहीं रहता है, आइए समझते हैं। एयरबैग गाड़ी के एक्सीडेंट के समय खुलता है और ये पैसेंजर को सेव करता है। आइए समझते हैं वो किस तरह। एयरबैग कॉटन का बना हुआ एक बलून होता है जो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में एक्सीडेंट के समय पूरी तरह से फूल जाता है और फिर वापस पिचक जाता है, ताकि जब पैसेंजर उससे टकराए उस समय बलून पूरी तरह फूला हुआ रहे। ये काम किस तरह से करता है, आइए समझते हैं। गाड़ी का जैसे ही एक्सीडेंट होता है, आगे लगा हुआ सेंसर तुरंत प्रेशर पर सेकंड काउंट करता है और जैसे ही उसे लगता है कि यस अब पैसेंजर्स की जान खतरे में है, वो तुरंत एयरबैग को सिग्नल देता है कि आप अपना काम शुरू करें। एयरबैग के भीतर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके तहत नाइट्रोजन गैस फुल स्पीड में डिस्चार्ज होती है और वो बलून को एकदम से फुला देती है, जिससे एक्सीडेंट के समय जैसे ही पैसेंजर बलून से टकराता है, बलून उस समय फूला हुआ होता है ऑलरेडी, और टकराने के बाद जब पैसेंजर वापस बैक आता है तब बलून पिचक जाता है। इस तरह से एयरबैग पैसेंजर्स को फ्रंट के भाग में टकराने से बचाता है, जिससे कि हेड इंजरी और नेक इंजरी को काफी होने से बचाया जा सकता है। एयरबैग फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में ही काम करता है। एयरबैग सुरक्षा की पूर्ण गारंटी तो नहीं है, लेकिन एयरबैग आपकी सुरक्षा तभी कर पाता है, उसके सेंसर्स तभी अच्छा काम कर पाते हैं, तभी वो एक्टिवेट होते हैं जब आपने प्रॉपर सीट बेल्ट लगाई हो। क्योंकि सीट बेल्ट के स्विच में एक सेंसर लगा होता है जो कि गाड़ी के फ्रंट कंपल जोन में लगे हुए सेंसर्स को ये मैसेज देता है कि हाँ पैसेंजर इस सीट पर बैठा हुआ है, उसके जान की जिम्मेदारी अब आपकी हो गई है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, आपका एयरबैग काम नहीं करेगा। जैसे ही आप गाड़ी में बैठे तुरंत सबसे पहले सीट बेल्ट पहने, उसके बाद ही गाड़ी स्टार्ट करें। यह थी एयरबैग के बारे में एक छोटी सी जानकारी।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक का बटन तुरंत दबा दें। अगर पसंद ना आया हो तो डिसलाइक का बटन भी बगल में ही है। मैं इस तरह की वीडियो अपने प्रोग्राम में रेगुलर बनाया करता हूं। अगर आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए आस्क कार गुरु। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूं। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।